हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। जब से शिक्षा विभाग का शिक्षकों के स्थानांतरण नीति से रिलेटेड यहाँ पे अगर बात करिएगा प्रेस रिलीज जारी हुआ है, उसके बाद शिक्षकों का के भीतर जो है यहाँ पे काफ़ी अधिक गहमा गहमी है। और लोगों के जो है अगर बात करिएगा जो इस उम्मीद में थे कि शिक्षकों के साथ कुछ राहत भरा काम किया जाएगा, उन सभी के लिए जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ा उनको झटका लगा है और उन सभी के लिए यहाँ पे गहरी संवेदना व्यक्त किया जा रहा है। अब जो है यहाँ पे शिक्षक संगठन की वो बातें याद आ रही है जब सक्षमता परीक्षा हो रहा था और शिक्षक संगठन चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा नहीं देनी चाहिए, वही लोग परीक्षा दे जिनको ट्रांसफ़र करवाना है, नहीं तो आगे चल करके शिक्षकों को परेशानी झेलना पड़ेगा। अभी का जो यह स्थानांतरण नीति अगर आप लोग देखिएगा तो इसमें जो है शिक्षक संगठन की बातें बिल्कुल सही नज़र आ रही है और उनके द्वारा कहा गया था कि नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। यह जो है यहाँ पर इस नियमावली में बताया भी गया है कि यह नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। ये यहाँ पर ऊपर में ही लिख दिया है ताकि किसी तरह का कोई भी विवाद न हो, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करिएगा जो नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक परीक्षा नहीं दिया है और सक्षमता 1 में जो है वो परीक्षा नहीं दिए और उनका जो है रिजल्ट नहीं आया, वो सभी शिक्षक जो है इस नीति से बच गए हैं। क्योंकि यह जो नीति जो लाया गया है, यह नीति शिक्षकों को परेशान करने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि काफ़ी अगर बात करिएगा तो इस विद्यालय से नज़दीक में है। यहाँ पे इस नीति में काफ़ी चीज़ बदलाव की जो है इसमें ज़रूरत है, जिसको लेकर के शिक्षक संगठन और साथ ही साथ जो विभिन्न शिक्षक है वो भी जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। और उनकी जो प्रतिक्रिया लाजमी है, क्योंकि यह जिस तरह का स्थानांतरण नीति बनाया गया है इसमें शिक्षकों के साथ आने वाले समय में घोर ज़्यादती होना निश्चित तौर पर इसमें जो है 100% होने वाला है। चाहे वो असाध्य रोग से पीड़ित हो, गंभीर रुग्णता हो, या फिर जो है दिव्यांग शिक्षक हो, या फिर जो है मानसिक दिव्यांग शिक्षक हो, या फिर जो है विधवा या परित्यक्त शिक्षिका हैं, महिला शिक्षिका हैं, इन सभी को थोड़ा बहुत चलिए यहाँ पर जो है मोहलत भी दिया गया है। थोड़ा बहुत जो है इनके पास चॉइस भी है कि वे घर के नज़दीक रह सकते हैं, परंतु जो सामान्य जो शिक्षक हैं उन सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी बुरा यह अनुभव लेकर के आएगा। क्योंकि इसमें जितने इस अगर बात करेगा नियमावली की, तो इस नियमावली के अनुसार अगर देखिएगा तो इसमें सीधे तौर पर कह रहा है कि कोई भी पुरुष शिक्षक हो उनका पोस्टिंग गृह अनुमंडल में नहीं होगा। अब सोच करके देखिए, कोई ऐसा ज़िला है जिसमें 2 या 3 अनुमंडल है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अब एक अनुमंडल में कम से कम जो अगर बात करेगा तो 3-4 ब्लॉक हुआ करती है। तो 3-4 ब्लॉक की अगर बात करेगा तो 3-4 ब्लॉक की अगर रकबा को देखिएगा तो घर से लगभग जो है किसी किसी शिक्षक का 50 किलोमीटर होगा, किसी का 60 किलोमीटर होगा, किसी का जो है यहाँ पे 80 किलोमीटर, इस तरह का जो है यहाँ पे रकबा देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर शिक्षकों को परेशान करने वाला है। यहाँ पे जिस तरह से गृह अनुमंडल यहाँ पे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, जिससे शिक्षकों को में काफ़ी अधिक नाराज़गी है और शिक्षक संगठन की वो बात यहाँ पे फिर से दोहराई जा रही है कि शिक्षकों को इस तरह की जो है नीति सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहिए था, जिस कारण से उनको जो है आज यह दिन देखना पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। जब से शिक्षा विभाग का शिक्षकों के स्थानांतरण नीति से रिलेटेड यहाँ पे अगर बात करिएगा प्रेस रिलीज जारी हुआ है, उसके बाद शिक्षकों के भीतर जो है यहाँ पे काफ़ी अधिक गहमा गहमी है। और लोगों के जो है अगर बात करिएगा जो इस उम्मीद में थे कि शिक्षकों के साथ कुछ राहत भरा काम किया जाएगा, उन सभी के लिए जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ा उनको झटका लगा है और उन सभी के लिए यहाँ पे गहरी संवेदना व्यक्त किया जा रहा है। अब जो है यहाँ पे शिक्षक संगठन की वो बातें याद आ रही है जब सक्षमता परीक्षा हो रहा था
और शिक्षक संगठन चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा नहीं देनी चाहिए, वही लोग परीक्षा दे जिनको ट्रांसफ़र करवाना है, नहीं तो आगे चल करके शिक्षकों को परेशानी झेलना पड़ेगा। अभी का जो यह स्थानांतरण नीति अगर आप लोग देखिएगा तो इसमें जो है शिक्षक संगठन की बातें बिल्कुल सही नज़र आ रही है और उनके द्वारा कहा गया था कि नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। यह जो है यहाँ पर इस नियमावली में बताया भी गया है कि यह नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। ये यहाँ पर ऊपर में ही लिख दिया है ताकि किसी तरह का कोई भी विवाद न हो, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करेगा जो नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक परीक्षा नहीं दिया है और सक्षमता 1 में जो है वो परीक्षा नहीं दिए और उनका जो है रिजल्ट नहीं आया, वो सभी शिक्षक जो है इस नीति से बच गए हैं, क्योंकि यह जो नीति जो लाया गया है यह नीति शिक्षकों को परेशान करने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि काफ़ी अगर बात करेगा तो इस विद्यालय से नज़दीक में है। यहाँ पे इस नीति में काफ़ी चीज़ बदलाव की जो है इसमें ज़रूरत है, जिसको लेकर के शिक्षक संगठन और साथ ही साथ जो विभिन्न शिक्षक हैं वो भी जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और उनकी जो प्रतिक्रिया लाजमी है, क्योंकि यह जिस तरह का स्थानांतरण नीति बनाया गया है इसमें शिक्षकों के साथ आने वाले समय में घोर ज़्यादती होना निश्चित तौर पर इसमें जो है 100% होने वाला है। चाहे वो असाध्य रोग से पीड़ित हो, गंभीर रुग्णता हो, या फिर जो है दिव्यांग शिक्षक हो, या फिर जो है मानसिक दिव्यांग शिक्षक हो, या फिर जो है विधवा या परित्यक्त शिक्षिका हैं, महिला शिक्षिका हैं, इन सभी को थोड़ा बहुत चलिए यहाँ पर जो है मोहलत भी दिया गया है, थोड़ा बहुत जो है इनके पास चॉइस भी है कि वे घर के नज़दीक रह सकते हैं। परंतु जो सामान्य जो शिक्षक हैं उन सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी बुरा यह अनुभव लेकर के आएगा, क्योंकि इसमें जितने इस अगर बात करेगा नियमावली की तो इस नियमावली के अनुसार अगर देखिएगा तो इसमें सीधे तौर पर कह रहा है कि कोई भी पुरुष शिक्षक हो उनका पोस्टिंग गृह अनुमंडल में नहीं होगा। अब सोच करके देखिए, कोई ऐसा ज़िला है जिसमें 2 या 3 अनुमंडल है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अब एक अनुमंडल में कम से कम जो अगर बात करेगा तो 3-4 ब्लॉक हुआ करती है, तो 3-4 ब्लॉक की अगर बात करेगा तो 3-4 ब्लॉक की अगर रकबा को देखिएगा तो घर से लगभग जो है किसी शिक्षक का 50 किलोमीटर होगा, किसी का 60 किलोमीटर होगा, किसी का जो है यहाँ पे 80 किलोमीटर, इस तरह का जो है यहाँ पे रकबा देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर शिक्षकों को परेशान करने वाला है। यहाँ पे जिस तरह से गृह अनुमंडल यहाँ पे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, जिससे शिक्षकों को में काफ़ी अधिक नाराज़गी है और शिक्षक संगठन की वो बात यहाँ पे फिर से दोहराई जा रही है कि शिक्षकों को इस तरह की जो है नीति सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहिए था, जिस कारण से उनको जो है आज यह दिन देखना पड़ रहा है।